नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी क्लास में पहला जो हमारा पाठ है चित्र के संग संग वो चित्र पाठ पढ़ेंगे। अगले वीडियो में भी हमने ये जो हमारा पाठ है चित्रपाठ चित्र के संग संग वो देखा। उनमें पहले चित्र में और दूसरे चित्र में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है वो सारी बातें हमने देखी। और मैंने होमवर्क भी दिया था कि आपको ये जो प्रश्न है उस प्रश्न के जवाब लिखने हैं। अब हम फिर से वही चित्र को ध्यान से देखेंगे और हम यहाँ पर प्रश्नों के जवाब भी देखेंगे। पहले चित्र में और दूसरे चित्र में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। तो पहला भी चित्र है, आपने ध्यान से देखा, पढ़ा, समझा और अवलोकन भी किया कि ये जो चित्र है वो ठीक ठाक है। और फिर ये जो चित्र है उस चित्र में कौन सी प्रतिक्रियाएं हो रही है वो सारी बातें हमने देखी। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं वो भी हमने सोचा, जाना, क्योंकि गुब्बारे में क्या था, गैस भरी हुई थी। ये जो पहला चित्र है उस पहले चित्र में क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है। तो आप सबने चित्र को ध्यान से देखा, बराबर। आपको चित्र ध्यान से देखना है और देखने के बाद एक एक चित्र आपको उसकी प्रतिक्रियाएं लिखनी है। विद्यार्थी मित्रों, ये चित्रपाठ रखने के पीछे का उद्देश्य है कि आप हिंदी बोलना सीखें और हिंदी में बातें करना सीखें। तो यहाँ पर आप ध्यान से चित्र देखना, क्या क्या हो रहा है वो सब अवलोकन करना है। यहाँ प्रश्न तो दिए गए हैं, उन प्रश्नों का अवलोकन तो करना है, लेकिन साथ साथ और भी कई बातें हैं जो आपको अवलोकन करना है। जैसे यहाँ पर जो कपड़े पहने हुए हैं उस रंगों के नाम भी आपको हिंदी में आने चाहिए। फिर ये जो यहाँ पर जो वातावरण है उस वातावरण का भी आप अनुमान कर सकते हैं। और बिल्डिंग जो बड़ी बड़ी है उस पर भी आप ध्यान से उसे देखना। वृक्ष भी दिए गए हैं, वृक्ष हमारे लिए किस तरह उपयोगी है वो भी आप सोच सकते हैं। अब हम दूसरे चित्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो चित्र था वो ठीक ठाक था, अच्छी तरह से था। और वही चित्र जब टायर फटा तो टायर फटने की आवाज़ से वो चित्र कैसे पलट जाता है वो चित्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। उस चित्र में कई सारे चित्र यहाँ पर बना हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने ये जो चित्र है उसे ध्यान से देखा। पहला चित्र था वही चित्र दूसरे दृश्य में बताया गया है, लेकिन दूसरे दृश्य में सारी प्रतिक्रियाएं उलट सुलट यहाँ पर बताई गई हैं, दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर टायर फटने की वजह से ये सारी प्रतिक्रियाएं बदल गई है। ये जो तोता है वो भी उड़ गया है, गुब्बारे वाले का गुब्बारा हवा में छूट गए हैं, फिर मोची रास्ते पर आ गया है। और साइकिल वाला जो साइकिल में हवा भर रहा था वो भी वहाँ से अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टायर फटने का निशान आप देख सकते हैं। एक कुत्ता सोया हुआ था, वो भी टायर फटने की वजह से उठ खड़ा होता है। इधर रिक्शा वाला और बाइक वाला दोनों टकरा गए। ये टकराने की वजह से गलत तरह से रास्ता पसर कर रहा था और टकराने की वजह से यहाँ पर अकस्मात भी हो सकता था। फिर एक गुब्बारे आप देख सकते हैं हवा में उड़ रहे हैं। और एक उजड़ीन जिसके पास एक टोकरी थी, उस टोकरी में कई सारे फल सब्जियां थी, वो भी टायर फटने की वजह से
वो सारे बिखर गए। तो इस तरह आप ये दृश्य देख सकते हैं। और भी कई सारे प्रश्नों की चर्चा हमने अगले वीडियो में देखी थी कि टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए, बराबर, वो आप लिख सकते हैं। बाइक वाला रिक्शा वाले से क्यों टकराया, उसका जवाब भी मैंने अगले वीडियो में दिया था कि बाइक वाला जो था वो गलत ढंग से रास्ता पसार कर रहा था, इसीलिए वो रिक्शा वाले से टकरा गया। फिर टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा, तो यहाँ पर बिल्डिंग है, ये जो वाहन है उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ा। मोची क्यों रास्ते पर आ गया, तो टायर फटने की वजह से मोची रास्ते पर आ गया। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न है कि टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखें देखी घटना के बारे में बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर आपने कोई ऐसी घटना देखी हो तो आप आंखें देखी घटना को यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखनी है आपको, आपने कोई ऐसा अनुभव किया हो टायर फटने के अलावा, यहाँ पर आपने कोई आंखें देखी घटना देखी हो, ऐसा कोई अकस्मात देखा हो, तो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक यहाँ पर घटना बताती हूँ कि पिछले सालों में अपनी मौसी के यहाँ मैं गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उसी समय मैं भी उसके साथ ट्रक में बैठा था। तो यहाँ पर एक दिन की बात है, मैं अपने मौसा के घर गया था और वहाँ पर मेरे जो मौसा जी थे, वो मौसा जी ट्रक में बोरियां डालकर कहीं जा रहे थे। बोरियां माने, बोरियां मतलब गुणों जो अनाज से भरी हुई है, और वो बोरियां लेकर जा रहे थे। उसी समय मैं भी उसके साथ ट्रक में बैठा था और रास्ता पहाड़ से गुजर रहा था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और लुढ़क गया। तो यहाँ पर अचानक जोर की आवाज़ आई और ट्रक लुढ़क गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है। लोगों सब वहाँ पर प्रजा इकट्ठी हो गई और वहाँ पर आगे का जो टायर फट गया था, पंचर हो गया था। शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है, यानी शायद कोई ऐसा पत्थर है जो टायर के नीचे आ गया, जिसकी वजह से टायर फटा था। तो इस तरह मैंने आपको ये बात बताई कोई घटना की। इसी तरह आपने कोई आंखें देखी घटना देखी हो, उससे बताना है। ट्रक का जो टायर था वो इतना जोर से फटा कि रस्सी से बांधी हुई बोरियां, जो रस्सी से बांधी हुई बोरियां थी, बोरियां मतलब जो ગુણો આપણે કંતાનના કોથળામાં ભરીએ તે કોથળાઓ गुजराती में कहिए तो वो सारे वहाँ पर नीचे गिर गए। उनमें जो भी सामान था वो भी नीचे बिखर गया। इस घटना से बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन जो बोरियों में अनाज भरा हुआ था वो सब, कई सारी बोरियां बिखर गई, लेकिन कोई जान हानि नहीं हुई, यानी किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। यह घटना हमारे लिए एक डरावनी थी। तो एक डरावनी घटना हमारे लिए थी क्योंकि वहाँ पर अकस्मात था और अकस्मात होने की वजह से यहाँ पर हम सब डर गए थे। घर के लोग भी बेचैन हो गए थे। घर के सारे लोगों ने जब बात सुनी
तो वो हमें देखने के लिए आए और फिर उन्होंने हमें हालचाल पूछा और फिर सांत्वना दी और कहा कि कोई जानमाल आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, वही अच्छी बात है। तो इस तरह आप भी कोई अपनी आंखें देखी घटना को लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा स्वाध्याय का। तो स्वाध्याय का प्रश्न है कि रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़, आप उन चीज़ों का नाम लिखना है, जैसे गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने का जो रबर है वो, फिर रबर बैंड यानी आप पैसे पर जो रबर बैंड लगाते हैं वो। तो ये सब सारी चीज़ें, कुकर की रिंग, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो सब चीज़ें रबर से बनी हुई है। तो इस तरह आप रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है टायर फटने से पहले क्या हो रहा था। तो अगले चित्र में हमने देख लिया कि टायर फटने से पहले क्या क्या प्रतिक्रियाएं हो रही थी, बराबर। फिर अगला प्रश्न है टायर क्यों फटा। तो यहाँ पर टायर फटने के पहले क्या हो रहा था, तो साइकिल वाला टायर में हवा भर रहा था, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था, कुजड़िन सब्जियां बेच रही थी, मोची सड़क पर बैठा हुआ ग्राहक का इंतजार कर रहा था, कुत्ता मुंह लटका कर सोया हुआ था, तोता डंडे पर बैठा हुआ था, रास्ते पर यातायात के साधन इधर उधर जा रहे थे। तो वो सारी बातें आपको लिखनी है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि टायर क्यों फटा। तो टायर फटने की वजह क्या थी, क्यों टायर फटा। तो टायर फटने की वजह थी कि टायर जो था वो पुराना था और पुराना टायर जब उसमें हवा भरी गई तो हवा ज़्यादा भर गई। अधिक हवा भरने की वजह से टायर फट गया और अकस्मात हुआ, यानी सारे लोग इधर उधर, सारी चीज़ें, सारे लोग सब इधर उधर बिखर गए। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे कि टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ। तो टायर फटने के बाद सबसे पहले टायर में हवा भरने वाला जो आदमी था वो गिर पड़ा। कुजड़िन के सर पर जो टोकरी थी वो टोकरी भी बिखर गई और सब्जियां इधर उधर फैल गई। तोता घबरा कर डंडे पर बैठा हुआ था वो भी वहाँ से उड़ गया और डोरी से बंधे हुए जो गुब्बारे थे वो भी अलग होकर आकाश में उड़ने लगे। मोची सामान लेकर बैठा था, उसका सामान बिखर गया और फिर कुत्ता जो शांति से सो रहा था मुंह लटका कर, वो भी वहाँ से भागने लगा। तो टायर फटने के बाद ये सारी प्रतिक्रियाएं हुई। तो इस तरह स्वाध्याय का प्रश्न आप आपकी नोटबुक में लिखेंगे। अब हम अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो ये जो चित्र है उस चित्र को ध्यान से देखना है और ये जो हमारा प्रश्न है उसे भी आप ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। सुलेखन, सु એટલે सुंदर, लेखन એટલે लिखना। सुंदर लेखन करना है, सुंदर अक्षरों में कोई भूल न हो। इसी तरह ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को यहाँ पर जैसा लिखा है वैसा ही आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो परिच्छेद को हम पढ़ते हैं कि सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। सूर्य अस्त होने से पहले ही वो गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। फिर उन्होंने क्या किया, गुरुजी के चरण छुए और फिर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह
फिर वापस आ गया है। तब सारे साथी मित्र तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? तो यहाँ पर जो भी चिन्ह है, इन चिन्ह का इस्तेमाल करना है। विद्यार्थी मित्रों, आप कक्षा 6 में विराम चिन्ह के बारे में पढ़ चुके हैं। तो विराम चिन्ह के बारे में देखा, प्रश्नार्थ चिन्ह, फिर अवतरण चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, बहुत सारी बातें आपने कक्षा 6 में पढ़ी। यहाँ पर इन सारे विराम चिन्हों का उपयोग करके आपको ये जो पैराग्राफ है उस पैराग्राफ को फिर से लिखना है। तो यहाँ पर गुरुजी वरदराज को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वरदराज नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से लौट आया। यानी मैं घर तो गया था, लेकिन आधे रास्ते पर गया और फिर मैं वापस लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। वो कहने लगा कि अब मेरी आंखें खुल गई हैं, यानी अब मैंने सोच लिया है, मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। यानी मैंने सोच लिया कि मुझे कैसे पढ़ना है, पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ना है। आज से आपको मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। यानी आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। यानी मैं ध्यान से पढ़ूंगा, आपको कोई शिकायत मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इस तरह यहाँ पर वरदराज अपने गुरुजी से कहता है। तो ये पैराग्राफ आपको आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षर में बिना भूल किए यहाँ पर आपको लिखना है। अब हम प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो चित्र को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढ कर बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर 2 चित्र दिए गए हैं, उन चित्र को ध्यान से देखना है और फिर देखकर आपको क्या करना है, चित्र को ध्यान से देखकर उनमें जो तफावत है, उनमें जो अंतर है, वो अंतर आपको नोट करना है, लिखना है। तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो चित्र है वो ध्यान से देखना है। चित्र ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। पहले चित्र में जो है वो दूसरे चित्र में आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर पहला जो चित्र है उस चित्र में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले चित्र में पंछी है तो दूसरे चित्र में पंछी नहीं है। पहले चित्र में ये जो सूर्य है वो सूर्य देख सकते हैं और यहाँ पर सूर्य है, वो चित्र है। दोनों चित्र में अंतर दिखाई देता है आपको। फिर यहाँ पर ये जो चित्र है और ये चित्र है, यानी ये जो छोड़ है, यानी जो तरु है, वृक्ष यानी छोटा सा पौधा, उस पौधे को आप ध्यान से देख सकते हैं। इधर पौधा है लेकिन इन पौधे में ये जो पत्ता है उस पत्ते पर लाइन है, यहाँ पर नहीं है। फिर यहाँ पर आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पर जो कमल है वो बड़ा है और यहाँ पर कमल की कली दिखाई देती है। फिर ये जो मछली है वो मछली का मुंह उधर साइड है और उस मछली का मुंह इधर है। यहाँ पर जो पत्थर है उस पत्थर और उन पत्थर में थोड़ा सा अंतर दिखाई देता है।
फिर यहाँ पर जो ए जो है हंस, उसमें और उसमें, यहाँ पर ये जो पंछी है उस पंछी की जो पाँख है यहाँ पर और यहाँ पर आपको भेद दिखाई देगा। तो इस तरह और भी कई सारे भेद हैं, आपको ढूंढ निकालना है। तो यहाँ पर मैंने जो आपको स्वाध्याय दिया है वो लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।